प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये हमें दे रखी है। मैं 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर या मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर रह गई। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए और log 3 की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले बताना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। इकाई बोले तो मात्रक या कह सकते हो यूनिट। सही, हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? प्रति सेकंड या पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, जैसा भी आप पढ़ना चाहो। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको एक फॉर्मूला समझा रहा हूं जिसके द्वारा आप प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, शून्य कोटि, किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। देखो भाई, फॉर्मूला क्या है, सुनो ध्यान से। फॉर्मूला है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड की पावर -1 या सेकंड इनवर्स, जैसा आप पढ़ना चाहें। देखो प्यारे बच्चों, n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। n बराबर 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यहां पर बात की जा रही है प्यारे बच्चों प्रथम कोटि की, तो हम यहां n बराबर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। देखो भाई प्यारे बच्चों, जब हम n बराबर यहां 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा। यहां पर रखेंगे 1 - 1 क्या 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों? ये बचा। तो इसीलिए जब n बराबर 1 रखोगे प्रथम कोटि के लिए, तो प्यारे बच्चों मात्रक क्या बनेगा? सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड या पर सेकेंड, जैसा भी आप पढ़ना चाहो। सही, इसी तरह से आप शून्य कोटि और द्वितीय कोटि का मात्रक भी निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, उसने हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है। आप ब्लैक पेन से यहां पर लिख देंगे। सही है, जी बोले तो गैस, ये गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में है। और याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ सकता है, ये प्रथम कोटि की क्या है? अभिक्रिया है। सही, आगे चले। फिर वो कहता है N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? इतनी है। सही, इतनी थी। तो R1 बराबर हो गई प्यारे बच्चों 0.60 इंटू 10⁻² मोल प्रति लीटर। सही, तो यहां पर T बराबर क्या होगा? 0 मिनट। भाई प्रारंभिक सांद्रता है तो T1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं। वो कहता है 60 मिनट के उपरांत, 60 मिनट के उपरांत बोले तो 60 मिनट के बाद सांद्रता कितनी हो गई? इतनी हो गई। तो भैया T2 कितना आ गया आपका? 60 मिनट आ गया। MIN शॉर्ट में लिख दो या मिनट लिख दो या हिंदी में लिख दो, आपकी मर्जी है। शॉर्ट में लिख दो, NCERT में भी ऐसी लिखा है। अब देखो यहां पर सांद्रता कितनी दे दी उसने? इतनी। तो ये हमारी हो गई R2। तो R2 बराबर 0.20, हाँ 0 यही है ना, एक मिनट चेक कर लो, यही है हाँ 0.20 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर या प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, जैसा आप पढ़ना चाहो। चलिए हमें क्या करना है? 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक बोले तो K का मान ज्ञात करना है। सही, फॉर्मूला हमें याद है, अगर नहीं याद है तो अच्छे से याद करो जल्दी से फटाफट। ब्लैक पेन से लिखना K बराबर 2.303 अपॉन T2 - T1 log R1 अपॉन R2। सही, चलिए अब प्यारे बच्चों वैल्यूज रखना स्टार्ट करेंगे। देखिए T2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है? 60 है, हमने यहां पर 60 लिख दी। T1 की वैल्यू 0 है, आपको पता ही है 0 होगी। अब देखिए R1 की सांद्रता हमें दे रखी कितनी है? 0.60 इंटू 10⁻² हमने यहां पर लिख दिया। R2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.20 इंटू 10⁻²। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, टेंशन नहीं लेने का। देखो प्यारे बच्चों, इससे तो ये यहां से चला गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 तिया यहां पे क्या 3 आ जाएगा। सही है, तो इसी तरह से प्यारे बच्चों यहां पर तो 60 बचेगा, 60 ही बचेगा और यहां पर आ जाएगा log 3।
इतनी बात समझ में आ गई। आगे करना क्या है, log 3 की वैल्यू हमें दे रखी कितनी 0.4771, 0.4771। तो हम यहां पर log 3 की वैल्यू लिख देंगे 0.4771, सही, अपॉन 60 चल रहा है। अब देखिए इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है तो बन जाएगा 1.099 अपॉन 60 आ गया। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 60 से जब आप इसे भाग करेंगे, 60 से आप भाग करेंगे तो कितना बनेगा 0.0183 प्रति मिनट या पर मिनट या मिनट इनवर्स। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझने हैं आपको बात, या तो आप इतना ही रहने दें आंसर, अगर आप पावर में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई 0.0183 आपका आंसर बना है। अब देखिए ये आपका डेसिमल पॉइंट है, दशमलव है। अगर आप इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं, कहां, राइट हैंड साइड लेके जाना चाह रहे हैं, तो जितने डिजिट आप जम कराएंगे उतनी पावर जाएगी माइनस में। तो मैं इस पॉइंट को लेकर आना चाहता हूं यहां पर, तो 1 और 2 1.83 और मैंने कितने 1 और 2 जम कराए हैं तो 10⁻⁻² हो जाएगा, सही। इसीलिए आपका आंसर बनेगा के बराबर वेग स्थिरांक बराबर 1.83 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स, सही। और यही इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब आप इस न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।